तब रो रो करके पुजारी ने सारी बात कह सुनाई। मेरे से तो भूल हो गई, मेरे ठाकुर आपको नहीं भूले, उन्होंने आपके लिए ये प्रसाद चुराया है। ग्रंथ में लिखा है प्रसाद पाया सो पाया, उस मिट्टी के कुल्हड़ को भी नहीं फेंका, इसको मेरे ठाकुर ने उठाया है, मेरे ठाकुर ने चुराया है। मिट्टी के कुल्हड़ को धो के अपने वस्त्र में बांध लिया और जितने दिन माधवेंद्रपुरी पाद जीवित रहे प्रतिदिन उस मिट्टी के कुल्हड़ को तोड़ करके पाते थे। महाप्रभु जी पूछते हैं कि रामचंद्र जी तो गोपीनाथ नाम रखे, तो गोपीनाथ से क्षीर चोरा गोपीनाथ कैसे हो गए? तब सेवकों ने कहा महाराज काफी वर्ष हुए, यहां पर एक संत पधारे थे जिनका नाम था श्रील माधवेंद्रपुरी पाद। माधवेंद्रपुरी पाद का नाम सुनते ही महाप्रभु जी प्रणाम किए। गुरु लोगों का नाम आते ही हाथ जोड़ना चाहिए, जैसे कोई अपने सामने गुरु लोग का नाम ले हाथ जोड़े। तो जैसे महाप्रभु जी के आगे कहा कि काफी वर्ष हुए, एक संत आए थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी पाद। महाप्रभु जी तो नाम सुन रहे दंडवत किए। सेवकों ने कहा आप प्रणाम क्यों करते हैं? तब महाप्रभु जी ने कहा माधवेंद्रपुरी पाद मेरे परम गुरु हैं। हम पीछे सुन चुके हैं कि महाप्रभु जो तो जगत गुरु हैं, लेकिन नरलीला कर रहे थे तो दीक्षा भी ग्रहण किए। तो महाप्रभु जी की मंत्र दीक्षा हुई ईश्वरपुरी जी से और महाप्रभु जी की सन्यास दीक्षा हुई केशव भारती जी से। पर दोनों गुरुदेव के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी पाद को भक्ति अंकुर कहा गया है। भक्ति का प्रथम अंकुर माने गौर हरि यदि प्रेम का कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष के फल आज पूरा विश्व पा रहा है, लेकिन उस कल्प वृक्ष का प्रथम अंकुर माधवेंद्रपुरी पाद है। अंकुर से ही तो पेड़ बनता है, तो माधवेंद्रपुरी पाद को प्रथम अंकुर कहा गया। श्री माधवेंद्रपुरी पाद का बड़ा निर्मल चरित्र है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी से दीक्षा हुई थी और श्री माधवेंद्रपुरी पाद गिरिराज जी में विराजते थे, जिसको गिरिराज जी में आज जतिपुरा कहते हैं। इसका पहले नाम यतिपुरा था। और यतिपुरा नाम क्यों था? चूंकि यति माधवेंद्रपुरी पाद रहते थे। गिरिराज जी में कथा हुई थी तो हम लोग गोविंद कुंड गए थे, आपको याद होगा। तो गोविंद कुंड पर हम लोग ने कहाँ कीर्तन किया था? गोविंद कुंड में हम लोगों ने माधवेंद्रपुरी पाद की भजन कुटी के पास में सत्संग किया था। पेड़ के नीचे बैठ करके जो उस यात्रा में थे उनको याद होगा। एकदम गोविंद कुंड के तट पर बैठ करके गोवर्धन वासी सामरे तुम मिन रहे हो न जाए, ब्रजराज लड़े थे लाडले, रोज इस पद को गाते थे। तो पहले दिन गोविंद कुंड गए थे तो वहां माधवेंद्रपुरी पाद का जो स्थान है उसी के पास बैठ करके हम लोगों ने सत्संग किया था। तो माधवेंद्रपुरी रहते थे इसलिए उसको यतिपुरा कहा गया, जिसको आज जतिपुरा कहते हैं। और माधवेंद्रपुरी पाद वहां विराजते थे। तब तक गोवर्धन नाथ जी प्रकट नहीं हुए थे। नाथ द्वारा में जो गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, मूल रूप में उन गोवर्धन नाथ को प्रकट किसने किया है? मूल रूप में उन गोवर्धन नाथ को माधवेंद्रपुरी पाद ने ही तो प्रकट किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को, गोसाई विठल नाथ जी को तो पीछे सेवा प्राप्त हुई है। प्रथम तो माधवेंद्रपुरी पाद ठाकुर जी को प्रकट किए। ये जो गोवर्धन नाथ जी हैं, ये गिरिराज जी के नीचे दबे हुए थे और हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी गिरिराज जी में रहते थे। उस समय तक तो कोई ब्रज में नहीं आया था। ब्रज का प्रकाश करने वालों में सबसे पहले माधवेंद्रपुरी पाद है। माधवेंद्रपुरी पाद जी के बाद में फिर अद्वैताचार्य जी, अद्वैताचार्य जी के बाद में नित्यानंद प्रभु जी, फिर लोकनाथ भूगर्भ गोस्वामी जी,
फिर स्वयं महाप्रभु जी, फिर रूप सनातन गोस्वामी जी, आपने संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्राकट्य किया। पर पूरे ब्रज के प्रथम ठाकुर कौन है? जैसे वृंदावन के प्रथम ठाकुर हैं गोविंद देव जी, ऐसे ब्रज के प्रथम ठाकुर प्रकट जो हुए वो कौन है? गोवर्धन नाथ जी। पर उन गोवर्धन नाथ जी को प्रकट किसने किया? माधवेंद्रपुरी पाद। तो गिरिराज जी में रहते थे और निर्जन था गिरिराज जी। उस समय स्वयं गोवर्धन नाथ जी ने माधवेंद्रपुरी पाद जी को स्वप्नादेश प्रदान किया, यतिराज मैं कब से गिरिराज जी के नीचे दबा हूं, मेरा उद्धार करो, मेरी सेवा का प्रकाश करो। तब श्री माधवेंद्रपुरी पाद दौड़े, प्रभु से पूछा था आप कहां दबे हैं, कहां छिपे हैं? तब बता दिया ऐसे गिरिराज जी के शिखर पर प्रतिदिन एक गैया आकर के अब थनों से दूध की धारा छोड़ती है, वह उसी जगह मैं दबा हूं। और माधवेंद्रपुरी पाद जी भक्तों को लेकर के गए और श्री गिरिराज जी से गोवर्धन नाथ जी को प्रकट किया। और जहां आज प्राचीन मंदिर है गोवर्धन नाथ जी का, वहीं गोवर्धन नाथ जी को प्रकट करके गिरिराज जी के ऊपर विराजमान कर दिया माधवेंद्रपुरी पाद ने। और उनके दो बंगाली शिष्य थे वैष्णव, उनके साथ माधवेंद्रपुरी पाद जी गोवर्धन नाथ जी की सेवा करते थे। क्या कहना। और गोवर्धन नाथ जी जब प्रकट हुए तो पहले तो मानसी गंगा के जल से गोवर्धन नाथ जी का अभिषेक किया गया। अब भोग की व्यवस्था, तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के पास जो था वो उन्होंने भोग रखा, लेकिन गोवर्धन नाथ को तो 56 भोग की आदत। अब माधवेंद्रपुरी पाद सोच रहे 56 भोग कहां से लाऊं। तभी सारे भक्तों ने, जो आसपास के गांवों के जन थे, उन्होंने कहा बाबा गोवर्धन नाथ जी का तो हम 56 भोग करेंगे। तो उस दिन वो पूरे गांव के लोग 56 भोग बना लाए, कोई कुछ बना लाया, कोई कुछ बना लाया, और खूब सारा भोग गोवर्धन नाथ जी को अर्पण हुआ। बाद में प्रसाद वितरण हुआ। इस कलयुग में प्रथम 56 भोग लगाने वाले कौन है? त्रेता द्वापर युग में तो यशोदा मैया ने 56 भोग लगाया, अन्नकूट किया, लेकिन कलयुग में प्रथम अन्नकूट, प्रथम 56 भोग किसने किया? माधवेंद्रपुरी पाद। गांव से भोग आए और सब गिरिराज जी के चारों ओर भोग सजा दिए गए। खूब आनंद से गोवर्धन नाथ जी ने पाए। अब तो गोवर्धन नाथ जी को रोज की आदत पड़ गई। अगले दिन फिर सोचे माधवेंद्रपुरी पाद जी कहां से भोग आएगा। अगले दिन कोई दूसरे गांव के ब्रजवासी आ गए, बाबा आज हमारी तरफ से भोग। तीसरे दिन तीसरे गांव के आ गए, वहां तो रोज 56 भोग होने लग गए। आनंद हो गया। माधवेंद्रपुरी पाद तो भिक्षा से निर्वाह करते थे, पर ठाकुर जी की सेवा बढ़िया होने लग गई। अब तो आनंद हो गया। लेकिन एक दिन गोवर्धन नाथ जी माधवेंद्रपुरी पास से बोले बाबा मेरे शरीर में बहुत ताप हो रहा है। बोले कैसा ताप? बोले इतने दिनों से मैं गिरिराज जी के नीचे दबा हुआ था ना, तो मेरे शरीर में जलन हो रही है, ताप हो रहा है। माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा तो मैं अपने प्रभु का ताप कैसे दूर करूं? गोवर्धन नाथ जी ने कहा आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करो और जगन्नाथ जी से चंदन लेके आओ। जगन्नाथपुरी में बढ़िया मलय चंदन मिलता है, वहां से चंदन लेकर के आओ, कपूर लेकर के आओ और कपूर के साथ चंदन घिस घिस के मेरे शरीर पर लेप करो, तब मेरा ताप जाएगा। अब माधवेंद्रपुरी ठाकुर जी आज्ञा किए तो फिर कैसे मना करें। तो अपने 2 शिष्यों को, बंगाली ब्राह्मण शिष्य थे माधवेंद्रपुरी पाद जी के, तो उनको ठाकुर जी की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं पैदल गिरिराज जी से जगन्नाथपुरी की यात्रा की। और जब यात्रा की तब यात्रा करते करते रास्ते में रेमुना पड़ा और रेमुना में गोपीनाथ जी का दर्शन करना ही था।
उनको भी किसी ने बताया, दर्शन करने पहुंचे। तो आज भी ये सेवा चलती है। क्षीर चोरा गोपीनाथ जी को, उस समय तो केवल गोपीनाथ नाम था, प्रतिदिन रात्रि के भोग में ठाकुर जी को 12 कुल्हड़ अमृत केली का, क्षीर का भोग लगता है। वो एक प्रकार की गैया के दूध की रबड़ी होती है। क्या विलक्षण स्वाद होता है महाराज, हमको तो भुलाए नहीं भूलता। इतना दिव्य स्वाद है गोपीनाथ जी के क्षीर का, क्या कहना महाराज। बड़े बड़े हल्दीराम और कौन कौन होती हैं बड़ी बड़ी दुकानें मिठाई की, वो सब फेल हैं। ऐसा तो दिव्य स्वाद हमने तो नहीं चखा भैया। इतना दिव्य, पेट भर जाए पर मन न भरे, ऐसा दिव्य प्रसाद आज भी लगता है। गैया के दूध से एक विशेष प्रकार की खीर बनती है, उसका स्वाद ही विलक्षण होता है, और मिट्टी के कुल्हड़ में भोग लगता है। तो प्रतिदिन 12 कुल्हड़ आज भी लगते हैं। विशेष मनोरथ हो, जैसे हम लोग उस दिन गए तो उस दिन तो कितने भोग लगे होंगे ठाकुर जी को। तो बस माधवेंद्रपुरी पात के लिए एक चुराए थे, हमारे लिए ठाकुर जी 500 कुल्हड़ चुरा ली। अंतर हो गया। सोचे कलयुगी जीव है, इनका एक से पेट नहीं भरने वाला। तो 12 कुल्हड़ रोज ठाकुर जी को भोग लगते हैं, और बड़ा विशेष प्रसाद वो होता है। तो पहले भी कोई ना कोई लगवाते ही था, मनोरथ होते रहते हैं वहां पर। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी पहुंचे, और वहां खुले में ठाकुर जी को सेवा की विधा कुछ अलग है। राजभोग भी खुले में आरती होती है तो भोग का दर्शन होता है, नीचे पोछा लगता है, वहां पर फिर पत्तल बिछती हैं और वहां पर भी पत्तल भोग धरे जाते हैं। जब आरती होती है तो भोग का भी दर्शन होता है। तो शयन आरती का दर्शन किया, उस समय वो भोग रखा हुआ था। खूब कीर्तन किया, खूब नाचे माधवेंद्रपुरी पाद दर्शन करके, और फिर प्रसाद वितरण का समय आया। तो जिन्होंने भोग लगवाया था, वो जो सेवक पुजारी थे, उन्होंने सब प्रसाद उनको दे दिया। माधवेंद्रपुरी पाद के मन में आया कि थोड़ा सा ये क्षीर प्रसाद हमको भी मिल जाता। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद की अयाचित वृत्ति थी, वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो उन्होंने मांगा नहीं, और बिना मांगे ब्राह्मणों ने दिया नहीं। तो केवल मन में आया, फिर उन लोगों ने दिया ही नहीं, और उन्होंने मांगा नहीं। हाथ फैलाते तो दे भी देते, पर उन्होंने हाथ फैलाया नहीं और उन्होंने दिया नहीं। खूब कीर्तन हुआ, और फिर शयन हो गया। माधवेंद्रपुरी पाद बाहर आ गए। अभी भी निर्जन है क्षीर चोरा गोपीनाथ, अभी भी आसपास निर्जन ही है, कोई बहुत बसावत नहीं है। उस समय तो कैसा रहा होगा। श्री माधवेंद्रपुरी पाद को अगले दिन आगे की यात्रा करनी थी। माधवेंद्रपुरी पाद रात को वहीं रेमुना में रुक गए। माधवेंद्रपुरी पाद जी के चित्र में लिखा है कि रात को आप सोते नहीं थे, रात्रि भर जागकर नाम करते थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी सोते नहीं थे, रात्रि भर माला लेकर के उच्च स्वर से नाम जप करते थे। क्या कहें, तो माधवेंद्रपुरी पाद तो नाम जप में लग गए, आधी रात बीत गई, खबर नहीं। इधर मंदिर बंद करके पुजारी लोग भी सो गए, माधवेंद्रपुरी पाद भी अपने नाम जप में खो गए, लेकिन सोए नहीं तो स्वयं गोपीनाथ जी नहीं सोए। और गोपीनाथ जी ने आधी रात मंदिर के पुजारी को स्वप्न दिया। ठाकुर जी ने उठाया, उठो पुजारी उठो। पुजारी स्वप्न देख रहे हैं, सामने गोपीनाथ जी खड़े हैं। गोपीनाथ जी ने कहा, पुजारी कल मेरे एक परम भक्त मंदिर में आए थे, माधवेंद्रपुरी पाद, गेरुआ वस्त्र पहने थे, खूब रो रो करके हरे कृष्ण जप कर रहे थे। हाँ प्रभु, आए तो थे एक सन्यासी, तो तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया। बोले महाराज, उन्होंने मांगा ही नहीं। चरणामृत के लिए, तुलसी दल के लिए, प्रसाद के लिए तो हाथ बढ़ाना चाहिए, इसी से शोभा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो प्रभु का प्रसाद तो हाथ पसार के लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। अरे उन्होंने नहीं मांगा, वे अयाचित वृत्ति से रहते हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। पर इतने बड़े महात्मा आए तो तुमको प्रसाद तो देना चाहिए था। तुमने तुलसी दल तक नहीं दिया उनको, प्रसाद तो अपने से देना चाहिए था। वो देखते कि तुम्हारी देने की इच्छा है तो हाथ भी बढ़ा देते। बोले प्रभु, ऐसे वो कौन भक्त हैं जिनके लिए आप आधी रात स्वप्न दे रहे हैं? कोई बड़े प्रेमी भक्त होंगे, मैं उनको कल जरूर प्रसाद दूंगा, पूरा पत्तल भर के प्रसाद दूंगा, अमृत के लिए भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, मेरे से भूल हो गई। प्रभु ने कहा, पुजारी जी दोगे तो तब जब वो कल तक रहेंगे, वे तो भोर होने से पहले ही जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाएंगे। वो तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, वो तो रास्ते में मंदिर का दर्शन करने के लिए रुक गए। पुजारी जी ने कहा, अब कैसे करूं प्रभु, मैंने तो सारा भोग वितरित कर दिया, भक्तों को बचा नहीं। 12 कुल्हड़ भोग लगे थे, खीर के 12 बांट दिए। भगवान ने कहा, पुजारी तुमने 12 नहीं बांटे, 11 बांटे। बोले प्रभु नहीं, मैंने 12 बांट दिए। भगवान ने कहा, नहीं तुमने 11 बांटे। बोले 12वां कहां गया? ठाकुर जी ने कहा, मुझे तुम्हारी नियत गड़बड़ पहले से लग रही थी कि तुम नहीं दोगे महात्मा को, तो एक कुल्हड़ मैंने चुरा के अपने पास रख ली। माधवेंद्रपुरी पाद के लिए एक कुल्हड़ प्रसाद मैंने चुरा के रख लिया। अरे प्रभु, आपने क्षीर प्रसाद चुरा लिया? हाँ चुरा लिया, अपने भक्त के लिए। अब जाओ, तुरंत वह प्रसाद मेरे भक्त को दो, न तो वो सुबह निकल जाएगा।
स्वप्न पूरा हुआ पुजारी का। रात में स्नान किया, सो गए थे, और स्नान करके असमय में मंदिर खोल दिया। 2-3 बजे ठाकुर जी के शयन हो गए थे, और जब मंदिर खोल करके भीतर प्रवेश किए तो क्या देखे, सही में ठाकुर जी के पीतांबर के पीछे वो खीर का कुल्हड़ छिपा। पुजारी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। मेरे ठाकुर, तेरी ब्रज वाली आदत अभी तक गई नहीं। वहां गोपिकाओं के घर माखन चुराए, हम तो सोचते थे वो द्वापर युग की आदत छूट गई होगी, पे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, वो कहावत सिद्ध कर दिया जाता। भगवान ने कहा मेरे भक्त को दे गया। तब उस कुल्हड़ को लेकर के पुजारी पूरे रेमुना में डोल रहे। कौन है माधविंदपुरी, कौन आए हैं गिरिराज जी से, ये प्रसाद ले लो, कौन है कौन है कौन है। और तब कहीं पेड़ के नीचे दिखाई दिए, देखे तो नेत्र बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पेड़ के नीचे बेसुध अवस्था में अश्रुपात करते हुए उच्च स्वर से नाम जप कर रहे हैं। और जो पुजारी जी ने देखा, हे माधविंदपुरी पाद, हे माधविंदपुरी पाद, हे माधविंदपुरी पाद, उठिए उठिए उठिए। माधविंदपुरी पाद ने नेत्र खोले, सामने पुजारी प्रसाद लिए खड़े हैं। क्या हुआ? ये लीजिए प्रसाद, प्रसाद लीजिए। इतनी आधी रात में तब रो रो करके पुजारी ने सारी बात कह सुनाई। मेरे से तो भूल हो गई, मेरे ठाकुर आपको नहीं भूले, उन्होंने आपके लिए ये प्रसाद चुराया है और आपको अभी देने के लिए कहा है। सुनते ही माधवेंद्रपुरी भाव में विभोर हो गए, उस प्रसाद को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पुजारी जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसी समय उस पात्र को लेकर के पाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ग्रंथ में लिखा है, प्रसाद पाया सो पाया, उस मिट्टी के कुल्हड़ को भी नहीं फेंका। इसको मेरे ठाकुर ने उठाया है, मेरे ठाकुर ने चुराया है। उस मिट्टी के कुल्हड़ को धो के अपने वस्त्र में बांध लिया। और जितने दिन माधवेंद्रपुरी पाद जीवित रहे, प्रतिदिन उस मिट्टी के कुल्हड़ को तोड़ करके पाते थे। उस मिट्टी के बर्तन को फेंका नहीं, रोज उसको तोड़ तोड़ करके पाते थे। और क्या कहना महाराज, सवेरे तो आग की तरह बात फैल गई कि हमारे गोपीनाथ गोपीनाथ नहीं, क्षीर चोरा गोपीनाथ हैं। और उस दिन से ठाकुर जी का क्या नाम हो गया? कहिए, क्षीर चोरा गोपीनाथ की जय, माधवेंद्रपुरी पाद की जय, रेमुना बालासर धाम की जय। ठाकुर जी ने स्वयं कहा पुजारी को कि अब से मुझे केवल गोपीनाथ नहीं, क्षीर चोरा गोपीनाथ। दुनिया में कोई अपने को चोर कहलवाना चाहता है क्या? अरे जीवन में कभी न कभी हर किसी ने चोरी की होती है, बचपन में या कभी भी हर किसी ने चोरी। पर कोई हमको चोर कह दे, हमको तो गाली जैसा लगेगा, हम लड़ जाएंगे उससे। लेकिन ठाकुर ऐसे हैं, उन्होंने कहा अब मैं केवल गोपीनाथ नहीं, क्षीर चोरा गोपीनाथ। आप रेमुना जाइए,
आपको मंदिर का रास्ता, आपको गोपीनाथ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप इतना बोलिए क्षीर चोरा जाना है, गोपीनाथ भी कहने की जरूरत नहीं। बोले क्षीर चोरा जाना है, क्षीर चोरा। अरे राम, पूरे विश्व में ठाकुर प्रसिद्ध हो गए क्षीर चोरा, क्षीर चोरा, क्षीर चोरा, क्षीर चोरा। माधवेंद्रपुरी पाद की महिमा बढ़ गई तो माधवेंद्रपुरी पाद तो सवेरे ही वहां से चल पड़े, न तो अब पूजा करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे और क्या कहना। लेकिन ये घटना दूर दूर तक फैल गई। माधवेंद्रपुरी पाद यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथ जी से उनको चंदन लेना था, पर जगन्नाथ जी माधवेंद्रपुरी बाद में पहुंचे। ये उनका यश पहले पहुंच गया कि कोई माधवेंद्रपुरी ऐसे ऐसे जगन्नाथपुरी आ रहे हैं जिनके लिए गोपीनाथ जी क्षीर चुराए हैं। पुरी के राजा को भी पता चल गया और राजा से ही उनको चंदन के लिए बात करनी थी। अब तो कोई असुविधा नहीं हुई। राजा ने कई मन चंदन, कपूर, इत्र, केसर सबकी व्यवस्था कर दी। जगन्नाथ जी के दर्शन किए माधवेंद्रपुरी पाद ने और लौटने की जल्दी थी। तब उस चंदन को लेकर सेवक भी भेज दिए राजा ने। कई मन चंदन दिया, खूब चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाना। कई मन चंदन, इत्र, केसर, कपूर सब दे दिया। अब उस चंदन, केसर, कपूर को लेकर के लौटने लगे। रास्ता वही था, पैदल यात्रा थी। अब फिर रेमुना आया। अब फिर मन में आया कि लौट रहे, एक बार और दर्शन करते चलो। तो रुक गए। अब तो महाराज सब पुजारी जानते ही थे, अब तो मांगने की, अब तो पूरी पत्तल मिल गई। उनके सामने 12 के 12 कुल्लड़ धर दिए। अब तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी प्रेम से प्रसाद पाए, कीर्तन किए और फिर अगले दिन उनको लौटना था गिरिराज जी के लिए। लेकिन रात को जब विश्राम तो क्या करना था, बस नाम जप करते करते ही तंद्रा में चले जाते थे, नेत्र बंद कर लेते थे, उसी को सोना मान लीजिए। तो जब उस आवेश की अवस्था में थे, इस बार फिर ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। इस बार किसने दिया? इस बार गोपीनाथ ने नहीं दिया, इस बार गोवर्धन नाथ ने दिया। और गोवर्धन नाथ जी माधवेंद्रपुरी पास से क्या बोले? बाबा चंदन ले आए? बोले हाँ प्रभु चंदन ले आया। अब बस कुछ दिनों में पहुंच जाऊंगा गिरिराज जी और फिर खूब घिस घिस के आपके शरीर पर लेप करूंगा। गोवर्धन नाथ जी ने कहा अब गिरिराज जी मत आओ। बोले ना आऊं? इतनी लंबी पैदल यात्रा, इतना चंदन सिर पर ढोके ला रहा हूं, चला गया, वापस का भी आधा रास्ता तय हो गया और आप कहते हो ना आऊं? तो चंदन मंगवाए क्यों थे आप फिर? तो गोवर्धन नाथ जी ने कहा इस चंदन को गोपीनाथ जी को घिस के लगाओ। गोपीनाथ और मैं एक हैं। इस कथा से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। आज कोई कोई रसिकता के नाम पर वृंदावन में ठाकुरों में भेद करने लग जाते हैं। हम उस मंदिर में जाते हैं, उसमें नहीं जाते। अरे भैया तुम्हें जिस मंदिर में जाना है उसमें तुम जाओ, पर कम से कम ठाकुर जी में तो छोटा बड़ा भेद न करो। अभी तो अनन्यता का यही रूप हो गया है, भगवान के स्वरूपों को छोटा बड़ा करना और संत आचार्यों को छोटा बड़ा करना। गोवर्धन नाथ जी की बात सुन लो, क्या कहते हैं माधवेंद्रपुरी पाद को? सब ठाकुर ठाकुर एक है, ठाकुर ठाकुर एक है, गुरु गुरु सब एक, गुरु सब एक, संत संत सब एक हैं, भक्त भक्त सब एक। तो भगवान के स्वरूप में कभी भेद न करे, आचार्यों में भेद न करे, गुरु स्वरूप में भेद न करे। मेरे गुरु बड़े, उसके गुरु छोटे,
इससे सिवाय हानि की और कुछ नहीं होगा। संत सब ठाकुर ठाकुर एक है।